हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान और ये आपका पेंसिल फैंटम टेक मेकर। सो गाइस, आज हम सी प्लस प्लस का एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं और अब ये प्रीमियर भी हो रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइल लूप के अंदर हम पार्ट 2 कर रहे हैं उसका। यार वाइल लूप हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट इसके पार्ट 2 में हम क्या करेंगे बेसिकली ना, एक्चुअली इसमें एक और चीज़ होती है। हमने लूप सीधे चलाना सीखा है। हमको बस ये पता लग गया था कि हमने लूप ऐसे चलाया, ठीक है, क्लॉकवाइज एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलाना है आज हम ये देखेंगे। पीछे कैसे रन करेंगे। अब 10 से लेके 1 पे हम कैसे आएंगे, 1 से लेके 10 पे आना तो हमको पता है, हम देख रखा है पिछली वीडियोस में, जाके देख सकते हैं, कार्ड्स के अंदर मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है गाइस। सो अब हम आगे चलते हैं और एक ना कंसेप्ट बचपन का थोड़ा सा पढ़ते हैं, नंबर लाइन का, जो हमें 6 7th में या 5th क्लास में सिखाया जाता है, नंबर लाइन का कंसेप्ट। अभी नंबर लाइन का कंसेप्ट क्या होता है, तो आप कह रहे हैं नंबर लाइन का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, तो यार नंबर लाइन के अंदर जीरो होता था, जीरो बीच में लिखा होता था, देन उसके बाद इधर पॉजिटिव होते थे, ठीक है, इधर की साइड पॉजिटिव होते थे सारे, इधर नेगेटिव हुआ करते थे, ठीक है, इधर सारे नेगेटिव होते थे, बीच में यहाँ पे जीरो हुआ करता था। हाँ, ऑफ कोर्स वो आपका वो भी ठीक है, बट यहाँ पे स्पेशली नेगेटिव चीजों को समझने के लिए, क्योंकि नेगेटिव इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने प्रिंट कराने के लिए नंबर्स, उनके ऊपर लूप कैसे चलेगा और पीछे कैसे हम रिवर्स करेंगे, ऐसे करने के लिए मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर लाइन में है क्या। नंबर लाइन में बेसिकली यार हमारा जीरो है एक तो, ठीक है, -1 -2 है और फिर -10 तक है। बीच के नंबर हमारे लिए मैटर नहीं करते, बिकॉज कंसेप्ट जो है इनसे रिलेटेड नहीं है। ओके। देन फिर यहाँ पे अगर आप एक बात बताओ यार, ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे ज़ीरो है। भाई ज़ीरो को सबसे बड़ा आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़ीरो के सिवा यहाँ पे यानी ज़ीरो के अलावा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, तो वो होगा -1। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा क्यों। और अगर मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन, तो ज़ीरो होगा। क्यों? देखिए, जैसे ही नंबर लाइन जो होती है, ज़ीरो यहाँ पे है, यहाँ पॉज़िटिव है, यहाँ नेगेटिव है। मैं 1 मिनट पूरा रब करके दोबारा लिखता हूँ। ओके, देन फिर यहाँ पे आते हैं, नंबर लाइन ये रही आपकी। यहाँ पे आपका आ गया ज़ीरो, यहाँ पे आपके आ गया पॉज़िटिव, ठीक है? यहाँ पे आ गए आपके नेगेटिव्स, ठीक है? आपको एक बात आपको याद रखनी है, ज़ीरो से जो इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ क्या हो रहा है? यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ते चले जाओगे, यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ करते चले जाएँगे, बट यहाँ पे जो है उल्टा होगा नेगेटिव के केस में। नेगेटिव के केस में यहाँ नंबर डिक्रीज़ होंगे। डिक्रीज़ का मतलब यार क्या होगा? यहाँ पे -1 जो है हमारा -1, वो -10 से बड़ा होगा। जी हाँ, यहाँ पे अगर हम 1 को 10 से कंपेयर करेंगे, 1 को 10 से, तो भाई 10 बड़ा है, ये 10 बड़ा है हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो भाई कौन-सा बड़ा है? हमारा 1 बड़ा है, हमारा 10 बड़ा नहीं है। ये कांसेप्ट था जो आपको समझना था मेन बेसिकली, और इसमें मतलब डाउट रहता है कुछ लोगों में, तो इसमें लूप में ना थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि लूप आइटरेट कैसे करें। सो अब हम आते हैं आगे। अब यहाँ आगे आने पे हम यहाँ पे आते हैं लूप। अब हमारा सबसे पहला प्रोग्राम क्या है? सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है भाई प्रिंट -10 से -1 नंबर करना है यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के द्वारा हमें करना, ओके। तो व्हाइल लूप हमको यहाँ यूज़ करना है। तो भाई हमारी एक लाइन तो मैंने जैसा कहा है कि ये 2 लाइन तो हमारी बिल्कुल फिक्स्ड रहती हैं। तो कोई सा भी आप कोड लिखो सी प्लस प्लस के अंदर, ये 2 लाइनें आपकी फिक्स रहती हैं। इसके अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद इंट मेन, बहुत मेन फंक्शन है आपका, इससे सब कुछ स्टार्ट होता है। कर्ली ब्रेस ओपन, यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज़, ठीक है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया आई नाम का, जिसको हमने -10 करा। अब हमें क्या करना है, -10 से लेकर यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से लेकर -1 तक के सारे नंबर को हमें प्रिंट करना है। यानी पहले -10 प्रिंट होगा, देन उसके बाद -9 प्रिंट होगा, देन फिर -8 प्रिंट होगा और देन फिर -7, और आपको करते-करते -1 तक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसके पीछे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सो हमें ये करना है। सो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले भाई हमें चलना कहाँ से है? भाई -10 चल रहा है, -10 हमने इनिशियलाइज़ कर लिया। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहले एक इनिशियलाइज़ वाला स्टेप होता है, ठीक है, लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर और फॉर लूप के अंदर भी बताओ, इनिशियलाइज़ का होता है। देन उसके बाद कंडीशन का एक होता है, देन उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट का, आईसीआई, ठीक है। सो आईसीआई जो होता है, ये होता है इनिशियलाइज़ेशन, यहाँ पे आ जाती है कंडीशन, ठीक है, ये आ जाती है आपकी कंडीशन और यहाँ पे आ जाता है आपका इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट। यहाँ पे आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट करते हो, प्लस प्लस ऑपरेटर आपको पता होगा, ठीक है। सो ये होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ इनिशियलाइज़ कर लिया पहले में, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखी। अब ये कंडीशन है, यही देखने वाली है मेन। कंडीशन देखने वाली क्यों है? यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक -10 आई लिख रखा है, यानी -10 बात एक ही है, ठीक है, जब -10 छोटा है या इक्वल टू है -1 के, जब तक लूप चलाओ। यार क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि यार -10 जो है छोटा होता है -1 से, तो लूप चलेगी, स्टार्ट हुई कहाँ से? -10 से। -10 से स्टार्ट होते-होते चलेगी जब तक वो -10 से नंबर जो भी हम यहाँ पे आ रहे हैं बड़ा नहीं, मतलब बड़ा नहीं है, ठीक है। सो अब हम लूप चलाएँगे। अब यहाँ पे लूप चलेगी। अब लूप जब चलेगी, सबसे पहले -10 के लिए रन करेगी, तो -10 पे के लिए रन करी, ठीक है, रन करी। देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कंडीशन में आए। कंडीशन में जैसे ही हम आए, हमने चेक करा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। -10 क्या -1 से छोटा है या इक्वल टू है? भाई इक्वल टू तो है नहीं -1 के, हमको पता है, लेकिन छोटा ज़रूर है। ठीक है, छोटा हो गया तो भाई हाँ, लूप चल जाएगी, ट्रू है कंडीशन, से लूप चल जाएगी। जब लूप यहाँ चली तो क्या हुआ फिर, इसके अंदर आया। अब लूप के अंदर आया, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है लूप के पास, काउट लिखी है। काउट मतलब कैरेक्टर आउट कराना है। आई प्रिंट करना है। आई क्या है हमारा -10, तो भाई -10 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, स्पेस कर रखा है, तो स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, बेसिकली कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ क्या आई प्लस प्लस करो। आई प्लस प्लस जो हमारा करा, आई प्लस प्लस इस स्टेटमेंट के रन होने के बाद क्या हुआ, -10 जो हुआ हमारा, एक बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या यार, बढ़ने के बाद क्या -11 हुआ? नहीं, -11 नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -9। तो -9 जब हुआ, -9 जब हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर -10 के अंदर आप +1 करोगे कितना आएगा, -9 आएगा ना। सो ऐसे भी आप देख सकते हो, बट इससे ना लॉजिक ना बिल्डअप नहीं होता, बट कुछ ना इसको एक शॉर्टकट की तरह याद रखते हैं लोग। सो हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएँगे। सो बढ़ेगा जब तो -9 पे आएगा, नंबर बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई -10 से बड़ा होना चाहिए, -9 बढ़ा है, ठीक है, आ गया। चेक करेंगे क्या -9 छोटा है या बड़ा है, इक्वल टू है -1 के? भाई इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन छोटा ज़रूर है -9 -1 से, तो ऐसे ही लूप चलेगा। अब बीच के कुछ स्टेप्स मैं खा रहा हूँ और आपको डायरेक्ट मैं आता हूँ 1 पे। अब यहाँ पे -9 जब हम चेक कर लेंगे, -9 जैसे हम चेक करें तो क्या प्रिंट हो गया भाई, -10 हमारा ऑलरेडी प्रिंट हो रखा था, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, -9 प्रिंट कर दिया। अब -9 प्रिंट होने के बाद -8 भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो भी छोटा है -1 से, देन फिर 7 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। अच्छा यार, ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप किसी को डाउट भी हो सकता है। जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या आया था, -10 आया था, -10 आया था हमारा, तो -10 हमने प्रिंट कर दिया। स्टेटमेंट ट्रू हुई ये वाली, चेक करा, भाई हमने क्या करा, यहाँ -10 प्रिंट कर दिया काउट स्टेटमेंट। देन उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट ने इंक्रीमेंट करा, इंक्रीमेंट से हमारा -9 हो गया। फिर ऊपर गई लूप में यहाँ पे, मैं एक बार सब कुछ मिटा देता हूँ, देन फिर दोबारा करता हूँ। फिर यहाँ पे जब हमारा -9 आ गया, यहाँ से क्या बात करते हैं, -9 आ गया। अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, ये आएगा कंडीशन पे यहाँ। ये कंडीशन पे आके चेक करेगा कि अरे कंडीशन ट्रू है कि नहीं ट्रू है, -9 जो है वो छोटा या इक्वल टू है -1 के। अगर ये हो जाएगा, तो छोटा है भाई, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो भाई ट्रू ही चलेगा। तो ऐसे ही करके आपको ये कहाँ तक चल जाएगा हमारा, तो ये हम कहाँ तक हो गए थे, -10, फिर -9 भी हो जाएगा, फिर ऐसे -8, 7, 6, 5, और सॉरी 5 है, और यहाँ पे 4, देन 3, फिर 2। अब जब 2 पे आए, अब हम बात करते हैं 2 की। अब हमने क्या करा भाई, हमने काउट में आते हैं हम, काउट में आए हमने, यहाँ पे -2 को हमने उठाया, करा प्रिंट। अभी यहाँ स्टेटमेंट पे आए हैं हम, यहाँ इसने बोला यार प्लस 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 करो, यानी इंक्रीमेंट करो। -2 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, क्योंकि -1 बड़ा -2 से, ठीक है, -1 बन गया। देन फिर इस कंडीशन पे आएगा, जब इस कंडीशन पे आए, चेक करा, -1 छोटा है या इक्वल टू है -1 के? भाई छोटा तो नहीं है, अब अगर लूप चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों? क्योंकि इक्वल था ना, -1 इक्वल टू -1 तो है, तो लूप चलेगा और हमारा -1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या अपना -1 भी प्रिंट हो जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो यानी कि -10 से लेके -1 तक सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके आगे चलेगा लूप, बिल्कुल चलेगा, यानी चलेगा, फॉल्स हो जाएगा लेकिन चलेगा जरूर। फॉल्स होने का क्या मतलब है, जब यहाँ पे आया, अब आपने -1 प्रिंट कर दिया, -1 प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट तो रन करेगी करेगी, क्योंकि लूप के अंदर है, ठीक है। -1 से अब इंक्रीमेंट करना है, अब इंक्रीमेंट जब आप करोगे तो भाई ये 0 हो जाएगा, 0, 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया, देन फिर हम क्या करेंगे अब, देन फिर हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे कंडीशन में आएँगे, ये जो नीचे है, सॉरी, थोड़ा-सा ये हो गया, इसको इरेज़ करके दोबारा लिखते हैं। अब जब 0 आया, 0 गया यहाँ कंडीशन में, चेक करा भाई ठीक है कि नहीं है? 0 जब यहाँ पे आया तो यार चेक करा, 0 क्या इक्वल टू है -1 के? नहीं भाई, -1 के इक्वल तो नहीं है, ना ही छोटा है, कोई बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, -1 से तो बड़ा है ना। सो इसलिए ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप हो जाएगा हमारा टर्मिनेट, और लूप आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा, देन उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे हमारा काम करेगा, ऐसे हमारा काम होगा। सो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज़ करके या थोड़ा स्पीड स्लो करके देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बीच में कुछ स्टेप खा लिए हैं, बिकॉज़ वो आपको नीड नहीं है समझने की। तो आप 1-2 बार स्टेप्स आपने समझ लिए तो डायरेक्ट आप इसे समझ सकते हो, ओके? और यहाँ पे अब आते हैं दूसरे कोड पे, दूसरी स्लाइड पे अब हम आ गए। दूसरी स्लाइड में अब क्या है बेसिकली, अब कोई नया कलर ले लेते हैं, चलो, चलो ले लिया। ये जो लाइन है सेम रहेगी, ये भी लाइन सेम रहेगी हमारा, लेकिन क्वेश्चन क्या है? भाई पहले हमने प्रिंट करा था -10 से -1, अब उल्टा करो, -1 पे -10 प्रिंट करो, -10, हाँ जी, बिल्कुल -10 अब आप प्रिंट करें। अब इसके अंदर -10 प्रिंट कैसे होगा? सबसे पहले भाई एक इंटीजर आपने मेन फंक्शन के अंदर आया, वही पुराना काम, फिर आपने एक इंटीजर बना लिया -1 नाम का, क्योंकि क्या करना है, -1 से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके चलना, आपको हमें कहाँ तक जाना है, -10 तक हमको जाना है, ठीक है। तो भाई एक लूप तो जरूर लगेगा, और वो लूप लगेगा किसके बीच में, -1 से इक्वल टू -10 के बीच में लगेगा, -1 से, -1 से किसके बीच में,
-10 तक के बीच में एक लूप लगेगा, ठीक है? और -10 तक पूरा लगेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो इक्वल टू होगा वहाँ पे, ठीक है? अब हम बताते हैं तो कंडीशन क्या होगी इसकी। जब इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद आते हैं नीचे वाली व्हाइल लूप में। व्हाइल आपने यहाँ लिखा स्टेटमेंट, देन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। जब तक i जो है बड़ा है और इक्वल टू है -10 के, वहाँ पे क्या यूज़ करा था, जब तक i छोटा है और इक्वल टू है -1 के। ऐसा क्यों? बिकॉज़ -10 जो है वो है छोटा एज़ कम्पेयर टू -1। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या है लगा रहे हैं लूप, i जब तक, 1 मिनट मैं रब कर दूँ फिर आपको बताता हूँ। i जब तक बड़ा है और इक्वल टू है -10 के। अब बड़ा है भाई, तो ये प्रिंट करना है हमको -1, -2, -3, -4, -9 तक। -1 से लेके -9 तक जो भी सारे एलिमेंट हैं वो किससे बड़े हैं? बड़े हैं भाई -10 से, वो बड़े हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। अब वो सारे मतलब नंबर जब बड़े हैं, सो यहाँ तक का तो लूप तो लगेगा, बिल्कुल बड़ेपन तक का लूप तो लगेगा। अब बड़े होने जब लूप लगेगा, तो वो इक्वल का भी लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें -10 भी चाहिए। अगर हम सिर्फ यही लगा दें, i जब तक छोटा है -10 से, तब तक लूप चलेगा, नहीं। इसमें क्या होगा पता है? i जो है बस कहाँ से शुरू होगा? i -1 से शुरू होगा, -1 से i शुरू होगा और अब ये मैं कह सकता हूँ चलेगा -9 तक, बस। यहाँ तक चल के लूप एंड हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? -1 टू -10, ओके। सो दैट्स व्हाई हमने लगाया। बाकी सब कुछ सेम है पूरा कोड। आप इसको बेशक चाहे रन करके देखेंगे अभी हम, चिंता मत कीजिए। आप वीडियो पॉज़ करके इसको जाके रन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है। अब इस कोड को डिबग करते हैं, देखते हैं चलता कैसे। ड्राई रन, आई हुआ -1, ओके -1 हुआ, -1 हुआ, यहाँ कंडीशन में आए भाई, कंडीशन में आ गए भाई। कंडीशन चेक करी, -1 क्या छोटा है, बड़ा है, सॉरी, बड़ा है और इक्वल टू है -10 के। भाई इक्वल टू तो नहीं है, बड़ा ज़रूर है, लेकिन बड़ा ज़रूर है, तो ठीक है, लूप चल जाएगी। ट्रू हो गई लूप, तो लूप चलेगी। देन लूप चलेगी तो यहाँ पे आया भाई -1 को हमने प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ कह रहा है डिक्रीमेंट करो। क्या भाई, यहाँ डिक्रीमेंट करने की बात कर दिया। डिक्रीमेंट करना है यार, डिक्रीमेंट में क्या होता है भाई? इंक्रीमेंट मतलब घटाना, डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है? सीधा आप डिक्रीमेंट करो तो इसका मतलब है घटाना किसी चीज़ को, ठीक है? डिक्रीज़ कर रहे हो आप। सो अब इसको डिक्रीज़ कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस लिखा हुआ है, तो आप ये एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे आई माइनस माइनस लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस के केस में हमने क्या किया था, +1 कर दिया था ना, वैसे ही यहाँ -1 कर देंगे। जब आप -1 करोगे तो बन जाएगा ये -2। जब ये -2 बन गया तो आपका अगला नंबर जो आएगा वो आएगा -2, ठीक है? अब माइनस 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 क्यों करा? इसकी भी एक वजह है। देखिए हम जो लूप चला रहे हैं वो उल्टा लूप चल रहा है। ये ना उल्टा चल रहा है। -1 अगर यहाँ लिखा है ना, तो ये लूप चल के -10 तक जा रहा है और ये जो है ना -10 ये छोटा है। ये क्या है? छोटा है। तभी हम माइनस माइनस कर रहे हैं, याद रखिएगा। जब भी आप 10 से 1 तक को प्रिंट करेंगे ना, तो भी आप i माइनस माइनस लगाएँगे, ठीक है? लेकिन जब आप 1 से 10 तक, 1 से 1 मिनट थोड़ा-सा सरक करता हूँ, 1 से 10 तक जब आप प्रिंट करेंगे, देन आप क्या करेंगे पता है? i प्लस प्लस लगाएँगे, क्यों? क्योंकि आपको नंबर को बढ़ाना है भाई। 10 से 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है। बट 10 में आपको क्या करना है? 10 से 9 पे आना है, घटना है। 9 से 8 पे आना है, फिर और घटाना है, फिर 8 से 7 पे आना है, ऐसे करना है। वैसे ही यहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है? ये हो रहा है। सो तभी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब जब यहाँ माइनस माइनस यूज़ करा तो भाई पहले था -1, अब हो गया -2, ओके देन फाइन। अब -2 जब हो गया तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, -2 डायरेक्ट कहाँ जाएगा? कंडीशन पे। ये आएगा यहाँ पे, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। भाई -2 क्या बड़ा है या इक्वल टू है -10 के? भाई बिल्कुल भाई बड़ा है। जब ठीक है बड़ा है, -2 तो बड़ा है, ऑफ कोर्स -10 से बड़ा है, तो देन फिर क्या होगा? लूप फिर से ट्रू हो गई, लूप के अंदर ये फिर घुस जाएगा। तो लूप के अंदर फिर घुसा भाई, पहली स्टेटमेंट क्या दिखी? इसको काउट दिखी, काउट करा दिया, यानी -1 के बाद -2 भी प्रिंट हो गया अपना नेक्स्ट लाइन में। देन उसके बाद फिर आया यहाँ डिक्रीमेंट पे, डिक्रीमेंट हुआ तो क्या बन गया? -3 बन गया। -3 को चेक करा, -3 को चेक करा भाई, फिर से ट्रू हो गया, क्यों? क्योंकि -3 भी बड़ा है -10 से, तो -3 भी प्रिंट हो गया। इससे -4 हो गया यहाँ पे आके, जब प्रिंट करा दिया -3, देन उसके बाद यहाँ पे आया तो -4 हो गया, -4 फिर गया यहाँ पे लूप के अंदर, चेक करा, भाई हाँ ये भी है, तो ये आ गया -4। ऐसे ही करते-करते अब तो ये कहाँ तक चल जाएगा? ये चल जाएगा -9 तक। पे यानी -1 से -9 तक बिना किसी रोक-टोक के चल जाएगा। उसके बाद आती है बारी मेन काम की। अभी मेन काम क्या है? -9 जैसे ही प्रिंट हुआ, ये स्टेटमेंट चली, -9 प्रिंट। देन उसके बाद ये स्टेटमेंट आई, -9 को और डिक्रीमेंट किया गया तो -10। -10 जैसे ही आया, यहाँ पे आया स्टेट कंडीशन के अंदर, चेक करा, -10 क्या छोटा है? -10 क्या मतलब -10 क्या बड़ा है -10 से? नहीं भाई, बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वल तो है ना -10 के। तो ये भी लूप क्या होगी? रन कर जाएगी। ट्रू हो जाएगी लूप, तो लूप रन कर जाएगी। लूप जब रन करेगी, तो इस लूप के अंदर रन करने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? -10, ठीक है? -1 से लेके -10 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट हो जाएँगे। देन फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा इसका, और फर्दर डिक्रीमेंट होगा तो यानी -11, ओह गॉड! -11 तक जाएगा। -11 के बाद फिर यहाँ पे कंडीशन पे आएगा। कंडीशन हो जाएगी आपकी फ़ॉल्स, कंडीशन हो गई हमारी फ़ॉल्स। तो
क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ काउट एंडल में आ जाएंगे, देन रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके, सो ये हमारा कोड था इसका। इसका हम रन करके भी देखेंगे प्रोग्राम। अब एक लास्ट कोड हमारा बचता है जो नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन मैं उससे चाहता हूँ उससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपना। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कलर हम यहाँ पे, आई थिंक रेड इज परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे आते हैं। आई होप सो आपको क्लियर होगी स्लाइड, सेक अब पूरी विजिबल होगी। देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट टेबल फॉर एनी नंबर। अभी टेबल कौन सी वाली टेबल भाई, अभी टेबल वही वाली है भाई, 1 into 2 इज इक्वल टू 1 is equal to 2, सॉरी, ठीक है। ऐसे करके 2 1 जा 2, 2 2 4, ऐसे करके ये टेबल प्रिंट होगी। अब टेबल कैसे प्रिंट होगी लूप से, अब बहुत आसान है ये। इसके अंदर क्या है, जस्ट आपकी दो लाइनें, मैं इनको तो आपको बताता ही हूँ, मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं, सेम सेम। फिर इंट मेन, ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे ओपन कर दिया यहाँ से कर्ली ब्रेस, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया, ठीक है। देन ये सब हो गया। उसके बाद भाई अब यहाँ पे आप खुद सोचो, एक थोड़ा सा लॉजिक अपना दिमाग में बिल्डअप करते हैं, हम टेबल कैसे प्रिंट होगी। देखो लूप से तो हमें 1 2 3 4 मिल सकता है, 10 तक हम यहाँ पे किसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लूप से 1 2 3 4 अप टू 10 तक प्रिंट कर सकते हैं, यानी हमें बस एक चीज़ की नीड है, एक नंबर की नीड है। अब वो नंबर क्या करेगा, नंबर यार वो कुछ भी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं 12 ले लूँ, मैं 13 ले लूँ, मैं 5 ले लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 into 5 क्या देगा, 5 की टेबल नहीं दे देगा क्या मुझको? हाँ यार, ऑफ कोर्स 5 की टेबल दे देगा, फिर 2 into 5 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। ओके, तो यानी बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि एक लूप चलेगा, 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा, उसके अंदर हम एक नंबर को इंटू करा देंगे, बस एक नंबर को हम इंटू करा देंगे तो हमारा टेबल आ जाएगी। ओके, देन हम इसको देखते हैं इसका कोड क्या है। चलिए इसकी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट मैं दिखाता हूँ क्या होगा। एक नंबर लिया, इंटीजर नंबर, वो नंबर जो हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि नंबर डालो तो टेबल कौन सी चाहिए, ठीक है। फिर एक स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल, कोई इंटीजर नाम का वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर हमने क्या लिखा, आई 1 वैल्यू स्टोर करा ली, 1 वैल्यू स्टोर कर दी। देन फिर क्या हुआ, काउट यहाँ पे एंटर नंबर करा दिया, अब नंबर कुछ भी डाल सकता है यूजर, वास के ऊपर है। फिर उस नंबर को स्टोर करा लिया, हमने नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, ये भी फाइन, टोटली फाइन। देन उसके बाद वाइल लूप चलाई। अभी वाइल लूप की कंडीशन क्या है, जब तक आई, ये जो आई है, ये जब छोटा हो या इक्वल टू हो 10 के। क्या मतलब है, यानी भाई 1 से लेके 10 तक लूप चलेगी, पूरी की पूरी लूप। और ये कब तक चलेगी, जब तक कोई भी नंबर जो भी एंटर, मतलब वो कोई भी नंबर है जो वो बड़ा नहीं है 10 से, तक लूप चलेगी। 10 बार ये लूप रन करेगा टोटली, 10 बार ऐसे कर करके लूप ही रन करेगा। ओके, देन फिर इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे आके, आउट है, आउट के अंदर नंबर जो भी हमने लिया था, नंबर जो भी हम ले रहे हैं, मैं इसको सपोज एन मान लेता हूँ, मैं इसको एन माना, हम इसके अंदर डायरेक्टली आपको बीच का ना कुछ ले देंगे, मैं इसको इंटू करा दूंगा, इंटू का ऑपरेटर है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, आपको आइडिया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। देन एन इंटू आई कर देंगे हम बेसिकली, बस। और आई प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट हमको चाहिए ही होता है, इनिशियलाइज यहाँ पे हमने कर रखा है, फिर यहाँ पे कंडीशन हमने दे रखी है, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, तो भाई आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पहले 1 होगी, फिर देन 2 होगी, फिर 3 होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको डिबग करके चलाता हूँ स्टेटमेंट से, पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट से। अब एन के अंदर मैंने 2 मान लिया, सबसे आसान टेबल, यहाँ पे नंबर मैंने डाला 2, ठीक है, 2 आ गया। फिर देन इसको नम नाम के वेरिएबल मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। एन इज इक्वल टू 2 आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 2 आने के बाद चेक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जो भी हमने यहाँ पे क्या होगा, आई जो भी है, आई जो यहाँ पे नंबर का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमने नम नहीं लिख रखा है, ये बात याद रखिएगा, ये आई लिखा है हमने, तो यहाँ पे यही इंक्रीमेंट होगा, और ये जब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक ये 10 से छोटा नहीं, जब से ये 10 से छोटा है जब तक, या फिर 10 के इक्वल है जब तक, बस उसके बाद नहीं होगा। 11 आ गया, इंक्रीमेंट होगा तो फॉल्स होगी कंडीशन, वो बात अलग है, ठीक है। अब वो हमने एन टू मान लिया, हम यहाँ पे एन टू मान लेते हैं, पहला ही लूप चलो। आई क्या है, 1 है भाई, 1 क्या छोटा है 10 से, हाँ जी बिल्कुल छोटा है, तो कोई बात नहीं। काउट में हमने क्या करा, काउट में हमने नंबर लिखा, सबसे पहले तो नंबर, मैं लिखा 2, फिर उसके बाद लिखा इंटू का साइन, वो एक्चुअली ना ये जो है ये स्ट्रिंग है, एक्स जो है स्ट्रिंग दे रखा है, तो ये ऐसे इंटू शो करेगा, फिर उसके बाद आई हो जाएगा, ठीक है। आई आई क्या है हमारा, आई यहाँ पे हमारा 1 है, फिर यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा कोड यहाँ पे हो गया, तो ये इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू नम इंटू आई कर, नम इंटू आई, नंबर को आई से इंटू कर दो, यानी इन दोनों का इंटू करना है हमको बेसिकली, 2 into 1, 2 हो गया, ठीक है। देन फिर आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई पहले कितना है 1, फिर 1 से इंक्रीमेंट होकर बन जाएगा 2, ओके। देन जब वो 2 बन गया, तो फिर हम अब कहाँ आएंगे, जब वो 2 बन गया, ओके, देन वो 2 बन गया तो हम 2 से डायरेक्ट आएंगे अपने कंडीशन पे, कंडीशन पे हम डायरेक्ट आ गए, कंडीशन में चेक करा हमने, फिर क्या, कंडीशन में हम चेक करेंगे दोबारा कि यार क्या है, लूप क्या छोटा है या इक्वल टू है 10 के, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है, तो लूप रन करेगा, फोर्स रन करेगा। तो अब यहाँ पे 2 आ गई, किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 2। नम क्या था, हमारी नम की वैल्यू क्या थी, नम की वैल्यू हमारी क्या थी 2, हमारी नम की वैल्यू ये रही एन, जो भी नम हमने कर रखा है, मैं एन और नम से थोड़ा कर रहा हूँ, तो आप नम ही मान लो, हटाओ, एन भी छोड़ो, नम हमारा क्या है 2। देन फिर 2 के बाद यहाँ पे आ गया आई,
अब आई के आने के बाद 2 इंटू ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू का साइन आ गया। इक्वल टू का साइन आने के बाद यहाँ पे आए, हमने देखा क्या, नम इंटू आई क्या हो गया 4, ऐसे हो गया। तो ऐसे करते करते ये अप टू आपका चल जाएगा पूरा 2 इंटू 9 तक ही चल जाएगा, आगे नहीं चलेगा, हम उसको दिखाते नहीं है। तो हो जाएगा फिर 9। जैसे ही यहाँ पे 2 इंटू 9, 2 9 18, यहाँ से प्रिंट हो गया 18। जैसे ही यहाँ से प्रिंट हुआ तो यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारी, आई की वैल्यू 9, पहले 9 थी आई की वैल्यू। जब आई की वैल्यू 9 थी, इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 10। अब जब ये 10 हुई तो ऊपर गया, क्योंकि 10 यहाँ चेक करा तो देखा भाई 10 तो क्या है, छोटा है। 10 के छोटा है 10 से, नहीं भाई 10 छोटा तो नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल टू जरूर है 10 के, ओके। सो ये लूप फिर भी रन करेगी। तो देन फिर आ गए हम डायरेक्ट लूप पे आ गए। लूप जब रन करेगी तो यार फिर 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 के फैबुलस, मेरी टेबल तो प्रिंट हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर एक और बार लूप चलेगी। पहले यहाँ पे वैल्यू क्या थी आई की, 10 थी। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 थी। तो यहाँ पे जब हमने 20 प्रिंट यहाँ पे जब हमने 20 प्रिंट करा लिया, 20 यहाँ प्रिंट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे जब आएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 11। तो यहाँ ऊपर जाएगा, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे जाएगा ये यहाँ कंडीशन के अंदर, आई क्या छोटा है इक्वल टू है 10 के, भाई दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो हमारी टेबल ऐसे प्रिंट हो जाएगी, तो हमें सारा अपना टेबल मिल जाएगी। अब हम इन्हीं कोड को ट्राई करते हैं गाइस, और मैं अभी जिस सेक मैं भी आपको इन्हें कोड ब्लॉक्स खोल कर ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वो करना हो, वीडियो पॉज करके या स्लो करके देख सकते हैं, ओके। गाइस हमारा कोड ब्लॉक्स हमने खोल लिया है, और अब यहाँ पे मैंने पहले ही 3 फाइल्स बना रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, तो देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है हमारा, ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, आईओस्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है यूजिंग, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे इंट मेन, और यहाँ पे आ जाता है हमारा कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देन अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, एक इंटीजर लेना है। इंटीजर आई ले लिया मैंने, 10 मान लिया, -10 माना। क्यों माना भाई -10, क्योंकि मैं -10 से -1 तक प्रिंट करना था, सबसे पहले प्रोग्राम हमने यही करा था। इसके अंदर फिर ये ले लिया। देन डायरेक्ट हमने व्हाइल लूप लगाई। अब व्हाइल लूप लगाने के बाद क्या हुआ, जब तक लगाएंगे भाई जब तक आई जो है वो छोटा है फिर इक्वल टू है -1 के। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि -10 जो होता है वो छोटा होता है -1 से, ठीक है, और हमें कहाँ तक, -1 तक प्रिंट करना है। सो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा। देन उसके बाद काउट, उसके बाद यहाँ पे हम करा देंगे डायरेक्ट प्रिंट आई को, फिर यहाँ पे लगा दूंगा मैं एंडल, ठीक है। अब ये बहुत आसान प्रोग्राम है, अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं क्या होता क्या है। काउट एंडल लगा के यहाँ पे देखते हैं एक बार, ऐसे रिटर्न जीरो भी लिख देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कंपाइलर तो कंपाइल कर देगा, हम देख रखा है। बट जो प्रॉब्लम होती है ना कि पेपर्स में आपके मार्क्स काट लिए जा सकते हैं, इसकी वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे अब करा हमने रन, ठीक है। रन करने के बाद देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए अभी इनफाइनाइट लूप यहाँ पे चल गया। तो इनफाइनाइट लूप यहाँ पे क्यों चला है, यहाँ पे हमने एक दिक्कत करी है। क्या दिक्कत करी है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, -10 प्रिंट होता जाएगा। अब इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो पता लगेगा कि भाई वहां तक जाना है। सो दोबारा रन करते हैं, क्या आता है आउटपुट, ये देखिए -10 से -9 8 7 6 5 4 3 2 1, -1 तक का आउटपुट आ गया आपके पास प्रिंट होके, ओके। देन सेम यही चीज अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, कंट्रोल C, और देन -1 के कंसेप्ट में इसे लगाता है कंट्रोल V। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया, कंट्रोल S कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा यार, हमें यार इंटीजर जो लेना है वो तो -1 लेना है, क्यों, क्योंकि -1 से -10 में प्रिंट करनी है। बड़ी चीज से हमें छोटी चीज पे जाना है, डिक्रीमेंट करते करते, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट पे यहाँ पे कंडीशन का चेंज आएगा, जब तक आई जो है बड़ा है ये इक्वल टू है -10 के, ओके। यहाँ पे क्या चेंज आएगा भाई, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा बस। अब जाके कोड देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया भी है कोड ये। सो एक इंटीजर लिया -1 की, बिकॉज हमें -1 से ही प्रिंट करना स्टार्ट करना है। देन कब तक प्रिंट करना है, जब तक कोई नंबर हमें ऐसा ना मिल जाए जो क्या हो, बड़ा हो -10 से या इक्वल हो, जब तक हमें प्रिंट करना है, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें डिक्रीमेंट करना है बेसिकली, यानी पीछे पीछे जाना है, -1 -2 -3, ओके। प्रिंट यहाँ पे रन करा तो यहाँ पे देख लीजिए आपका आ गया -1 -2 और अप टू -10 तक आपका प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और देन इसके बाद आता है प्रिंट टेबल फॉर एनी नंबर। अब ये मैं आपको पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम यहाँ पे, देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्चुअली। सो यहाँ पे इंट मेन आ गया, आपको थोड़ा सा होगा, अब बड़ा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कर्ली ब्रेस, हमारे कर्ली ब्रेस के पास फिर एंटर कर देते हैं। डायरेक्ट आप दे सकते हो, इसके अंदर आपको पता नहीं इंडेंटेशन का कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने यार एक चीज करी, सबसे पहले एक नंबर लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक नंबर, इंटीजर आई इक्वल टू 1। हमें उनको कैसे करना है,
1 इंटू नंबर, 2 इंटू नंबर, 3 इंटू नंबर, ऐसे करके करना है। तो हम एक नम नाम का वेरिएबल लेते हैं। नम नाम का एक और वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं है, ठीक है। आउट पर आते हैं, यहाँ पे एक मैसेज करते हैं, शो करते हैं यूजर को, प्लीज एंटर द नंबर, सॉरी, एंटर द नंबर फॉर फॉर टेबल। टेबल के लिए एक नंबर को एंटर करो भाई, ठीक है। अब एंडल कर लिया हमने उठा के, एंडल। देन उसके बाद फिर हमने क्या करा, सीन करा दिया उसको। नंबर जो भी यूजर देगा उसको हमने नंबर नाम के, नम नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। देन उसके बाद फिर लूप चला, वाइल लूप। वाइल लूप चलेगा, अभी वाइल लूप कब तक चलेगा यार? वाइल लूप भाई देखो कब तक चलेगा, जब तक आई जो है छोटा है, इक्वल टू है 10 के। तो भाई हमें जो बेसिक जो हम करते हैं, अब जो भी आप टेबल करते हो, आप उसे 12, 13, 14 ऐसे भी इंटू करके 12 से 2 से कर सकते हो। बट हमें बेसिकली कहाँ तक चाहिए, हमें 10 तक चाहिए, हम इसमें ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे करा। देन यहाँ पे हमने काउंट करा लेंगे एक और चीज़, तो काउंट कराएंगे क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर, नंबर जो भी है हमारा, ठीक है। देन उसको इंटू करा दो किससे, तो यहाँ पे फिर उसके बाद इंटू का साइन, इंटू का साइन कैसे है भाई, एक्स है ना अपना, एक्स, कैपिटल एक्स डाल दिया, ठीक है। इंटू करके फिर आई, आई को करना है, आई से हमें इंटू कराना है। टू इंटू, सपोज अगर मैंने टू नम डाला तो 2x आई, आई जो भी आई की वैल्यू 1 है तो वो लिखा आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू का साइन डाल देंगे उठा के, ये इक्वल टू का साइन आ गया। देन उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएंगे, नम इंटू ऑपरेटर, यानी इंटू ऑपरेटर, ये आई एंडल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, अब यहाँ पे हम करेंगे आई प्लस प्लस। यहाँ पे आई प्लस प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 1 से 10 तक जाना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है, इंक्रीमेंट करते करते 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, ऐसे कर, ठीक है। ये हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे रिटर्न जीरो लिख देते हैं, सॉरी, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो लिख के रन करके देखते हैं क्या होता है। प्लीज एंटर द नंबर फॉर टेबल, मैंने 2 लिख दिया, 2 भी टेबल पूरी प्रिंट हो गया, आ गई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अप टू 2 10 ज़ा 20। यार कहीं यार मुझे 20 तक प्रिंट करा, मतलब मुझे ना कोई टेबल 20 तक चाहिए, 10 तक नहीं चाहिए, 20 तक चाहिए। तो मैंने क्या करा भाई, इसको 20 कर दिया। ये लो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, नेट पे आप यहीं से डायरेक्ट कोडिंग से आपने बना ली टेबल। अब मैंने 2 करा, ठीक है। 2 20 ज़ा 40, 12 टू ज़ा 24, 3 टू ज़ा 26, ऐसे करके टेबल आपकी आ गई। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कार्ड्स के ऑप्शन में मैंने कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।